तो दोस्तों ये है उसका जो, इसको हम चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं वो फंक्शन, और फिर चाहिए तो ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई लाइट वगैरह तो नहीं आ रहा है, कोई फॉल्ट कोड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जो फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। चाहिए तो आपको मैं चला के दिखाता हूँ। इसमें कहा जाता है कि बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, बाकी गाड़ियों से कंपेयर टू इस गाड़ी में बहुत अच्छे से काम करता है ये जो फीचर है ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला, लेकिन इसमें कर रहा नहीं है। अब मैं गाड़ी रुका रहा हूँ, क्लच मैंने दबा दिया, फिर न्यूट्रल कर दिया, गाड़ी चालू की चालू है। अब देख सकते हैं तो ये काम नहीं कर रहा है। चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है, फिर देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, ये 3 कोड आ रहे हैं फॉल्ट कोड, DF197, DF1447, DF2002। अब इनको एक बार क्लियर करके देखते हैं कि फॉल्ट कौन सा क्लियर हो रहा है या हो भी रहा है या नहीं, तो इससे हमें पता चलेगा। अगर कोई फॉल्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है फॉल्ट उसी में है। मैंने गाड़ी ऑफ कर दिया, इंजन ऑफ कर दिया। अब इसको क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं। नो फॉल्ट कोड। अभी फॉल्ट कोड तो क्लियर हो गया है। अब चला के देखते हैं एक बार कि ऑटो स्टॉप स्टार्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब गाड़ी चलाते हैं। फॉल्ट तो है इसमें, अब वो कौन सा फॉल्ट है, वो एक की वजह से 3 फॉल्ट कोड आते हैं। तो अब इसमें से एग्जैक्टली किस में फॉल्ट है वो हमें पता करना है, तो फिर गाड़ी को तो चलाना पड़ेगा। फॉल्ट वो फिर से आएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ इसी चीज़ का फॉल्ट है। ठीक है, तो गाड़ी को चला के देखते हैं, फिर देखते हैं कि फॉल्ट कोड कौन सा आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और वो स्टॉप स्टॉप सिस्टम जो है काम नहीं कर रहा है अभी भी। देखो ये लाइट, जब वो एक्चुअली उसको काम करना चाहिए तब वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये साइन बन के आ रहा है क्रॉस वाला, ए के ऊपर क्रॉस। तो इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी है। तो फिर से फॉल्ट कोड चेक करेंगे क्या आ रहा है, देखते हैं। दोस्तों अभी तक इंजन में तो कुछ फॉल्ट कोड नहीं आया है। पावर सप्लाई वोल्टेज, एयरबैग कंट्रोल में आ गया है। ABS में एक कोड आ रहा है, एक्चुअली 3-4 कोड है। इनवैलिड इंजेक्शन मल्टीप्लेक्स इमिशन मिसिंग। पावर सप्लाई का हर जगह पे आ रहा है। बैटरी का क्या है देखना पड़ेगा, बैटरी में कुछ इशू है क्या। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बैटरी वोल्टेज, फीड वोल्टेज, ऑयल प्रेशर सेंसर सर्किट शॉर्ट टू अर्थ, कैन कम्युनिकेशन सिग्नल मिसिंग। बहुत सारे फॉल्ट कोड आ रहे हैं इसमें। तो अब एक काम करते हैं, ये सारे फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे, अब फिर देखते हैं। अभी इसको पहले क्लियर कर देते हैं। इंजन वाले कोड तो रिटर्न नहीं आए हैं, अभी तो चलाया जब से। इसको क्लियर कर दें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन। कोई फॉल्ट कोड नहीं है।
इसमें से सारे फॉल्ट कोड क्लियर हो गए। अब ये वाला देखते हैं इसमें क्या है। स्टार्टर रिले ओपन सर्किट और शॉर्ट टू सर्किट टू अर्थ। ठीक है, ये वाला क्लियर करेंगे। मुझे लगता है ये स्टार्टर रिले का ही इशू है इसमें। ये भी क्लियर हो गया है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी क्लियर करेंगे। इनवैलिड कंप्यूटर सप्लाई, ये सारे कोड क्लियर करेंगे। पहले क्या था देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इंजेक्शन मल्टीप्लेक्स इन्फॉर्मेशन मिसिंग फॉल्ट, कंप्यूटर पावर सप्लाई वोल्टेज लो। इसमें भी पावर सप्लाई वोल्टेज लो ही आ रहा है, इसको भी क्लियर करते हैं। ये भी हो गया, ये भी क्लियर कर देते हैं। एयर बैग में जो कोड आ रहा था तो क्या था, पावर सप्लाई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अभी सारे फॉल्ट कोड हमने क्लियर कर दिए हैं। अब तो इशू अगर नहीं है, समझो बाय चांस कभी कुछ हम खोलते हैं, बैटरी वगैरह खोलते हैं तो ये कोड आ जाते हैं। अगर वाकई में कोई इशू नहीं है तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर वाकई में कोई इशू है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब चला के देखते हैं कि क्या होता है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी भी वही हो रहा है, जो मतलब सिस्टम काम नहीं कर रहा है अभी भी। तो अभी भी सारे फॉल्ट कोड हमने क्लियर कर दिए, सिस्टम अभी भी काम नहीं कर रहा है। अभी फिर चेक करेंगे इसको कि क्या वापस से एक बार कोड चेक करेंगे सारे कंट्रोल मॉड्यूल्स में कि कौन सा कोड रिटर्न आ रहा है या नहीं। चेक करते हैं ऑफिस से कोई कोड आ रहा है या नहीं। दोस्तों स्कैनर मैंने लगा लिया है, ठीक है। अब चेक करते हैं फॉल्ट क्या आ रहा है इसमें, फॉल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल में फॉल्ट नहीं दिख रहा है इसमें। अब मैं यहाँ पे एक एक इसमें जाके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर से आप देख सकते हो किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल में कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। खाली एक इंजन का दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कई बार आप कुछ डायग्नोसिस के दौरान कुछ खोलेंगे खालेंगे तो कोई नए नए कोड जनरेट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको कुछ करना नहीं है, बस सारे फॉल्ट क्लियर करके फिर एक बार गाड़ी चला के देखना है। अगर वो फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है तो मतलब ओके है, ठीक है। दोस्तों किसी वजह से मैं इसका लॉन्ग ट्रायल वाला वीडियो नहीं बना पाया और उसके बाद जो फॉल्ट कोड आया है वो भी नहीं बना पाया। लेकिन फॉल्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ। फॉल्ट कोड एक्चुअली कोई वही है कि पावर सप्लाई वगैरह आ ही रहा था, वही फॉल्ट कोड आ रहा था जब गाड़ी थोड़ा लंबा चलाई हमने। और फिर गाड़ी हमने चेक किया एक एक पार्ट, जो भी हो सकता था, क्लच पैडल सेंसर और क्या कहते हैं बैटरी का वोल्टेज, अल्टरनेटर, सब चेक किया, कुछ कहीं पे मिला नहीं। आखिर में एक फॉल्ट हमें मिला। वो फॉल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो फॉल्ट एकदम छोटा था दोस्तों, कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस जो बोनेट का जो सेंसर होता है, बोनेट का सेंसर, वो उसमें शायद पानी वानी गया था, मॉइस्चर आया था, पता नहीं क्या हुआ था। तो वो बोनेट के सेंसर की वजह से ये सिस्टम काम नहीं कर रहा था। हमने उसको जस्ट खोला और लुब्रिकेशन किया, WD-40 वगैरह मार के उसको लुब्रिकेशन किया और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये इंजन है टर्बो, डस्टर टर्बो, और ये है वो सेंसर। इसके अंदर शायद यहाँ से कहीं से पानी वगैरह या मॉइस्चर वगैरह जम जाता कई बार, तो ये सेंसर की वजह से वो इशू आ रहा था। हमारा स्टॉप स्टार्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब चला के देखते हैं वो सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
गाड़ी चला रहा हूँ मैं और गाड़ी रुका देता हूँ। रुका दिया, न्यूट्रल, क्लच पेडल से पैर हटा दो, गाड़ी बंद। देख सकते हैं मैं एक्सीलेटर कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी रेस नहीं हो रही है। अब जैसे मैं गाड़ी का क्लच दबाता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखा, हो गया। तो ये फीचर है जो काम नहीं कर रहा था। अब हम इसका फॉल्ट कोड चेक करेंगे, कुछ फॉल्ट कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं फॉल्ट क्या आ रहा है इसमें, फॉल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल में फॉल्ट नहीं दिख रहा है इसमें। एकदम छोटा सा फॉल्ट था दोस्तों, इसके लिए हम लोग इतना परेशान हो रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि फॉल्ट कहीं और रहता है और गाड़ी में जो सिस्टम में जो फॉल्ट दिखा रहा होता है वो कुछ और ही होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस कंडीशन में मतलब पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फॉल्ट एक्चुअली में कहाँ है। फॉल्ट था बोनेट के सेंसर में और ये कुछ और ही फॉल्ट कोड आ रहा था। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो डायग्नोस करते करते इंसान पहुंच जाता है कहीं ना कहीं। अभी ये क्लच पैडल से हम लोग ने शुरू किया था, क्लच पैडल और ब्रेक पैडल सेंसर से, और फिर अल्टरनेटर और फिर स्टार्टर, फिर उसके बाद फ्यूल रिले, फ्यूल प्रेशर, और फिर बोनेट का जो सेंसर है उस तक पहुंचे और उसके बाद ये समझ में आया कि बोनेट के सेंसर में इशू है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।